नहीं आए, वो 9230 रनों पर थे। और मुझे याद है आपने कई मर्तबा कहा कि वो चौथे खिलाड़ी इंडियन बनेंगे 10,000 टेस्ट रन वाली क्लब में। आपको हैरानी हुई कि 700 कुछ रन रह गए थे, इंग्लैंड दौरा उनको खेलना चाहिए था। तो मुझे लगता है दोनों देखिए, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना आनंद दिया है सबको। जब उनकी बैटिंग देखते हैं, रोहित शर्मा की शैली और विराट कोहली की पावर गेम, विराट कोहली की प्लेसमेंट, विराट कोहली की जो एंथुजियाज्म, एनर्जी होती है, वो देखकर सबको आनंद तो मिलता था ना। तो हम सब चाहते थे, भारतीय क्रिकेट प्रेमी, कि वो खेलते रहे। तो उसमें जो निर्णय अगर लेना होता है तो फिर वही खुद ले सकते हैं। और वहां पे शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि ये जो इंग्लैंड का शायद इंग्लैंड का अगर ये सीरीज 3 मैच का सीरीज होता तो फिर शायद आपको अलग अलग मतलब सिचुएशन दिखाई देती। पर ये शायद कि पांच टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला है और 6 वीक्स में लगातार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं, मतलब कोई ब्रेक भी नहीं है, ज्यादा 8-8 दिन का ब्रेक है 2 टेस्ट मैचेस के बीच में। तो शायद उसी की वजह से ये भी निर्णय लिया होगा। सर, आप विराट को कहां देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के लिहाज से और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के लिहाज से? बहुत ऊपर। देखिए, जो उन्होंने किया है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में नहीं, वनडे में देखिए कितनी सारी सेंचुरी, 50 के ऊपर 51 सेंचुरीज की है और 14,000 रन किए हैं। टेस्ट मैचेस में भी 9,500 रन किए हैं और 30 सेंचुरीज है। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरीज है, इतने सारे, हजारों ने रन बनाए, हजारों रन उन्होंने दूसरे उनके पार्टनर है उनके लिए भी ले लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जी। तो इतनी बड़ी महान उन्होंने करके दिखाई, महान चीज करके दिखाई है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बट वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेट्स में उनकी गणना होगी जरूर। आपको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि यार मैंने 10,000 रन बनाए, फिर राहुल द्रविड़ ने बनाए, फिर सचिन तेंदुलकर ने बनाए, मतलब इन तीनों ने बनाए। आई थिंक दिल में एक वो चीज तो होती है ना कि एक और इंडियन उस 10,000 क्लब में बैठा हो। बहुत बिल्कुल होता है कि और एक अगर बंदा होता। देखिए, अगर आप कहीं भी जाए, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए, तो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो आप टेबल देखिए, टेबल पे क्या होता है, इस 2 जनों के लिए टेबल होता है या 4 जनों के लिए टेबल होता है। 3 का टेबल बहुत आपने देखा है कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में? तो एक तो कुर्सी। आईपीएल सीजन 2025 का दोबारा से रीन्यू स्टार्ट होने वाला है 16 मई से, जो कि पहले आईपीएल को रोक दिया गया था, पीएसएल को भी पोस्टपोन कर दिया गया था। लग यही रहा था कि आईपीएल और पीएसएल सीजन 2025 को मुकम्मल तौर पर सस्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन गुड लक कि ये दोनों लीग जो है अपने अपने टाइम पर दोबारा रिन्यू हो रही है। अभी जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक भी आरसीबी जो है वो टॉप 4 टीमों में क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन जो मेन सवाल है वो यही है, क्या विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट के ऐलान के बाद विराट कोहली की टीम में T20 फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस पे कोई असर तो नहीं आएगा, क्योंकि विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट रिटायरमेंट का ऐलान ऑफिशियली उन्होंने कर दिया, अब सिर्फ T20 फॉर्मेट रह गए। अब देखना ये पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट के अंदर विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि जो जब से टेस्ट रिटायरमेंट का ऐलान किया है उस वक्त से विराट कोहली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है इस वजह से फेयर की तरफ से कि वो दोबारा रिटायरमेंट वापस लें और टीम में खेले, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ली, अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली, अश्विन के बाद जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद विराट कोहली ने। यानी कि ये जो 2-3 बड़े बड़े इंडिया के नाम थे जिनकी वजह से टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन टीम चलती थी, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कोई भी यंग टैलेंट के लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट बहुत लंबा गेम है। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडफुल गेम होता है, इसके अंदर आपको दिमाग से खेलना पड़ता है कि मैंने किस मौके पर कौन सी शॉट खेली, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप बैटिंग करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा जीतने के लिए। लेकिन जो यंग टैलेंट है वो T20 के लिए तो तैयार है, डोमेस्टिक सेटअप भी T20 प्लेयर तैयार करता है, इनके फास्टेस्ट क्रिकेट, लिहाजा आज के नए दौर के अंदर टेस्ट फॉर्मेट के लिए लड़के तैयार करना बहुत मुश्किल है। विराट कोहली और शर्मा के जाने के बाद इतनी बड़ा गैप आएगा टीम इंडिया के अंदर, शायद ही इतना बड़ा गैप कोई भी आने वाला यंग टैलेंट साल से जैसे विराट के रन नहीं आए, वो 9230 रनों पर थे। और मुझे याद है आपने कई मर्तबा कहा
कि वो चौथे खिलाड़ी इंडियन बनेंगे 10,000 टेस्ट रन वाली क्लब में। आपको हैरानी हुई कि 700 कुछ रन रह गए थे, इंग्लैंड दौरा उनको खेलना चाहिए था? तो मुझे लगता है दोनों देखिए, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना आनंद दिया है सबको। जब उनकी बैटिंग देखते हैं, रोहित शर्मा की शैली, विराट कोहली की पावर गेम, विराट कोहली की प्लेसमेंट, विराट कोहली की जो एंथुजियाज्म एनर्जी होती है, वो देखकर सबको आनंद तो मिलता था ना। तो हम सब चाहते थे, भारतीय क्रिकेट प्रेमी, कि वो खेलते रहे। तो उसमें जो निर्णय अगर लेना होता है तो फिर वही खुद ले सकते हैं। और वहां पे शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि ये जो इंग्लैंड का शायद इंग्लैंड का अगर ये सीरीज 3 मैच का सीरीज होता तो फिर शायद आपको अलग अलग मतलब सिचुएशन दिखाई देती। पर ये शायद कि पांच टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला है और 6 वीक्स में लगातार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं, मतलब कोई ब्रेक भी नहीं है, ज्यादा 8-8 दिन का ब्रेक है 2 टेस्ट मैचेस के बीच में। तो शायद उसी की वजह से ये भी निर्णय लिया होगा। सर, आप विराट को कहां देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के लिहाज से और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के लिहाज से? बहुत ऊपर। देखिए, जो उन्होंने किया है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में नहीं, वनडे में देखिए कितनी सारी सेंचुरी, 50 के ऊपर 51 सेंचुरीज की है और 14,000 रन किए हैं। टेस्ट मैचेस में भी 9,500 रन किए हैं और 30 सेंचुरीज है। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरीज है, इतने सारे, हजारों ने रन बनाए, हजारों रन उन्होंने दूसरे उनके पार्टनर है उनके लिए भी ले लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जी। तो इतनी बड़ी महान उन्होंने करके दिखाई, महान चीज करके दिखाई है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बट वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेट्स में उनकी गणना होगी जरूर। आपको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि यार मैंने 10,000 रन बनाए, फिर राहुल द्रविड़ ने बनाए, फिर सचिन तेंदुलकर ने बनाए, मतलब इन तीनों ने बनाए। आई थिंक दिल में एक वो चीज तो होती है ना कि एक और इंडियन उस 10,000 क्लब में बैठा हो। बहुत बिल्कुल होता है कि और एक अगर बंदा होता। देखिए, अगर आप कहीं भी जाए, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए, तो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो आप टेबल देखिए, टेबल पे क्या होता है, किस 2 जनों के लिए टेबल होता है या 4 जनों के लिए टेबल होता है। 3 का टेबल बहुत आपने देखा है कहीं भी, किसी भी रेस्टोरेंट में। तो एक तो कुर्सी वहां पे थी ना जी, चौथी कुर्सी चुप। और जिस तरह सनी भाई आजकल टेस्ट क्रिकेट है, कहते हैं बिगेस्ट टेस्ट प्लेयर एवर, तो हम भूल जाते हैं कि रनों के लिहाज से तेंदुलकर, द्रविड़ और गावस्कर थे। फिर हमने ये बातें शुरू की फैब 4, जिसमें जो रूट भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे, केन विलियमसन भी थे। भाई इन चारों का पीक आना शुरू हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि चलो वो पीक इनका जबरदस्त था यार, 6-7 डबल